students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying accounting for partnership firms and the chapter is on admission of a partner. And the concept we are studying is calculation of a new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसमें 6 सेट्स में क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 6 करिए. फास्ट होता है आर एंड टी. फास्ट वाला हम पहले करते हैं. आर एंड टी आर पार्टनर्स in a firm sharing profits in 3:2 ratio. S joins the firm, R surrenders 1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of S. तो R सरेंडर कर रहा है, S भी सरेंडर कर रहा है. तो इट इज लाइक ओल्ड रेशियो ऑफ R and T 3:2. Surrendered of R surrenders to S. Surrenders to S 1/4 of मतलब मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ. अगर ऑफ आपको दिखा नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया. 1/4 ऑफ हिज शेयर. तो 350 उसका शेयर था. 1/4 ऑफ हिज शेयर इज सरेंडर टू एस. तो एस को 310 सरेंडर कर दिया. आर सरेंडर टू एस 320. तो आर का न्यू शेयर निकलेगा. टी भी सरेंडर करेगा. टी सरेंडर टू एस. टी का शेयर था 2/5. सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम मतलब माइनस. और लिखा होता 1/5 फ्रॉम हिज शेयर. तो 2/5 माइनस 1/5. बट यहां पे लिखा है ऑफ. OF ऑफ. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम मतलब माइनस. आप इंग्लिश लिटरेचर को कन्वर्ट कर दो सिंबल्स में. तो आर ने इतने दिया, एस टी ने इतने दिया. ये दोनों को ऐड करके टी का शेयर बन जाएगा. अब न्यू रेशियो निकालो. तो आर न्यू शेयर 3/5 से 3/20 माइनस करो. अब क्या आ जाएगा 45/100. टी न्यू शेयर 2/5 से 2/25 माइनस करोगे तो 32/100 बनेगा. और एस का न्यू शेयर ये दोनों को ऐड करके ये दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि आर दे रहा है 320 और टी दे रहा है 225. ये दोनों को ऐड करके 23/100. सबका डिनोमिनेटर 100 100 100. तो अभी रेशियो न्यू रेशियो बनेगा. देयरफॉर द न्यू रेशियो ऑफ आरएसटी इज इक्वल टू 45 32 23. ये देखो न्यूमरेटर 45:32:23. ये किसी में डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट 1. तो दिस इज द रेशियो. देन सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, बड़े आराम से पढ़ो, अच्छी तरह समझा देता हूं. A and B are partners. They admit C for 1/4 share in future. The ratio between A and B would be 2:1. A and B are partners. रेशियो है नहीं तो मैंने आपको पहले बताया था इट इज ऑलवेज इक्वल. पूरे पार्टनरशिप में किसी भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा है. इट इज ऑलवेज 1:1:1:1:1:1. दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर. बोल रहा है कि एडमिशन के बाद ना ये क्वेश्चन ट्विस्ट आ गया इसमें. द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1. ये जो 1:1 ये 2:1 होगा. यानी ये 1/4 का 2/3 लेगा ए से, 1/3 लेगा बी से. तो निकालो एस न्यू शेयर. लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्म बी 1. रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी आफ्टर सी से एडमिशन 1 से 1/4 माइनस करो, आएगा 3/4. एस न्यू शेयर होगा 3/4 का 1/2 नहीं होगा. 1/2 नहीं होगा. 2:1. 2/3 ए से लिया, ए ने लिया 2/3, 1/3 बी ने लिया, 1/3 बी ने लिया. तो बी ना 3/4 का 1/3 2:1 में ये दोनों बांट लेंगे. जो 3/4 बचेगा तो 6/12 3/12. सी का है 1/4. ये 1/4 का डिनोमिनेटर 12 बनाना पड़ेगा. तो 1/4 का डिनोमिनेटर को 12 करने के लिए 3/3 में मल्टीप्लाई करो, 3/12 आया. अभी देखो 3:3:3 क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 12 है. देयरफॉर न्यू रेशियो पे एबीसी 6:3:3. बट ये 6:3:3 रेशियो नहीं है. ये 3 में डिवाइड करो तो 2:1:1 होगा. दिस इज द फाइनल आंसर. थर्ड पार्ट पढ़ो.
A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share in profit. C acquires 1/5 of his share from A and 4/5 from B. 1/5 A से लिया और 4/5 B से लिया. तो ओल्ड रेशियो ऑफ A इज टू B 3:2. A का न्यू शेयर बनेगा 3/5 माइनस ये 1/5 का 1/5 ले लिया A से, माइनस कर दो मल्टीप्लाई करके, तो A का न्यू शेयर आएगा 14/25. B का 4/5 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 1/5 प्लस 4/5, 1/5 प्लस 4/5, 1/5 इससे लिया A से और B से 4/5 लेगा, तो दिस इज B से 4/5. ये देखो 1/5 शेयर के लिए बंदा एडमिट हो रहा है C और इसका 1:4 में बांट रहा है, 1/5 A से ले रहा है एंड 4/5 B से ले रहा है. तो B माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस करो, B का न्यू शेयर आ जाएगा. C का तो 1/5 है ही, तो 1/5 का डिनोमिनेटर 25 बनाने के लिए 5/5 में मल्टीप्लाई करो ताकि 5/25 आएगा. सबका डिनोमिनेटर 25 है, तो न्यूमरेटर इज द रेशियो. Therefore, the new ratio for ABC 14:6:5. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इसको कर लोगे तो ऑलमोस्ट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. देन कम्स योर फोर्थ वन. फोर्थ वन है A, B, C are partners in the ratio of half, 1/3, 1/6, and D joins and a new partner 1/6 for 1/6 शेयर, D 1/6 शेयर के लिए ज्वाइन कर लिया एंड C वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर. C अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा. ओल्ड रेशियो पे ABC 3:2:1. C अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा. D 1/6 के लिए ज्वाइन कर लिया. D इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर. तो लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1. रिमेनिंग शेयर को ABC आफ्टर D's एडमिशन 1 टोटल शेयर है, उससे 1/6 माइनस करो, आएगा 5/6. ये 5/6 को ABC में बढ़ना चाहिए. C अपना ओरिजिनल शेयर 1/5 रखेगा, तो इससे 1/5 और माइनस कर दो. A एंड B शेयर आफ्टर रिटेंशन ऑफ C ओरिजिनल शेयर ऑफ 1/6, तो बचेगा 4/6. आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट. A एंड B शेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ C एंड D 1 से 1/6 D के लिए 1/6 C के लिए माइनस करोगे तो अभी भी 4/5 आंसर आएगा. ये लाइन और जरूरत नहीं पड़ेगा, बट आप कैसे भी कर लो, मर्जी आपका. पहले D का माइनस करो तो C का माइनस करो, नहीं तो 1 से C एंड D का इकट्ठा माइनस करो 1/6 1/6, तो 4/6 आएगा. यही 4/6 को A और B बांट लेंगे 3:2 शेयर में, कुछ बताया नहीं है. देयरफॉर A न्यू शेयर 4/6 को 3/5 और B लेगा 2/5, तो 12/30 8/30. C का न्यू शेयर होगा 1/6 इंटू 5/5, 30 बनाना है ना. एंड D न्यू शेयर 1/6 इंटू 5/5. देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ A, B, C, D इज इक्वल टू 12:8:5:5, 12:8:5:5. ये न्यू रेशियो है. Therefore, the new ratio of A is to B is to C is to D is equal to 12:8:5:5. ये है इनका न्यू रेशियो. फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो. A and B are equal partners. They admit C and D as partners with 1/5 and 1/6 share respectively. तो आपको न्यू रेशियो को पता नहीं क्या करना है, और न्यू रेशियो निकालना है. और क्या, ए भी इक्वल पार्टनर है, तो ओल्ड रेशियो पे A is to B 1:1. इन्होंने C D को एडमिशन कर दिया, C को 1/5 दिया, D को 1/6 दिया. लास्ट ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा है, फोर्थ पार्ट. ये दोनों को माइनस कर लो 1 से. लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1. रिमेनिंग शेयर ऑफ A एंड B आफ्टर एडमिशन ऑफ C D 1 से 1/5 C के लिए, D के लिए 1/6 माइनस करो, बचेगा 19/30. 19/30 को A B हाफ हाफ करके बांट लेंगे. A न्यू शेयर 19/30 का हाफ, B का न्यू शेयर 19/30 का हाफ, C का न्यू शेयर 1/5 इंटू 12/12. 12/12 मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर 60 60 60. C का
5/5 कर दो। सी का न्यू शेयर 10/10। डी का न्यू शेयर 1/6 इंटू डेनोमिनेटर बनाना है 60 60 60, तो 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बनेगा। न्यूमरेटर विल बी द न्यू रेशियो, देयरफॉर द न्यू रेशियो ऑफ ABCD इज इक्वल टू 19 19 12 10। 19 19 12 10 यह आपके न्यू शेयर आ गया। देन 19 19 12 and 10, दिस इज द फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है आपके, अच्छी तरह पढ़ो। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted for 3/10 share of profit, of which he was gifted by A and the remaining was taken by C equally from A and B. तो जो ओल्ड रेशियो यहाँ पे 5:3 दे रखा है, बोल रहा है C 3/10 शेयर के लिए एडमिट हो गया, इसका आधा A ने दिया, बाकी आधा AB ने दिया। तो मैं आपको एक पार्ट समझाता हूं। एस न्यू शेयर होगा, ये जो 3/10, सपोज दिस इज 3/10 का आधा ए, तो 3/10 का हाफ ए से लिया सी ने, और बाकी आधा यानी यही 3/10 का अगेन हाफ, सेम 3/10 का हाफ यानी 1/4 ए ने दिया और 1/4 बी ने दिया। बी से भी इतना माइनस कर देना। 20 न्यू शेयर मतलब 1/4 फ्रॉम ए एंड 1/4 फ्रॉम सेम इतना फ्रॉम बी। सी ले रहा है और हाफ ले रहा है ए से। मैं आपको और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। तो सी का न्यू शेयर 3/10, उसको 40 डिनोमिनेटर करो, मैं आपको अभी बता देता हूं। ये है 3/10 शेयर सी का। सी का 3/10 से हाफ लिया ए से, तो 3/10 से हाफ माइनस कर दो, मतलब ए का ओरिजिनल शेयर 5/10 से हाफ माइनस कर दो, जो कि ले रहा है 3/10 का हाफ ए से। बाकी जो हाफ बच गया इसका हाफ, ये हाफ का हाफ यानी 1/4 लिया ए से और 1/4 लिया बी से। तो ये जो 1/4 है, 3/4 का हाफ 1/4 हो गया, 3/4 का हाफ 1/4 ए से और माइनस करो, बी से 1/4 का हाफ ये 1/4 बी ए और बी से ले रहा है, ये हाफ अकेले बी से ले रहा है। तो बढ़िया सिंपल तरीके में आंसर आ गया। सबका डिनोमिनेटर 40 होगा, तो न्यू रेशियो विल बी 4:3:3। दिस इज द सिक्स्थ वन एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर। आप बार बार अगर वीडियो देखोगे, क्वेश्चन करते रहोगे, तो आपको अच्छी तरह समझ में जरूर आएगा। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और वीडियो देखना है, और खुद उसको, दीज आर प्रैक्टिकल्स, इसको आपको क्वेश्चन को कॉपी में करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, तभी आपको समझ में आएगा।